जहाँ मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज़ की फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ बस उन्हीं को फॉलो करना है और आप अपने बेस पे ही फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है या कोई इश्यू रहता है तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो भी इश्यू आ रहा है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इंस्टा और टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कम समय में आप एम्स पैरामेडिकल या नर्सिंग प्रिपरेशन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे अच्छे और सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऑल प्रीवियस ईयर के पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज करना है और साथ ही में आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यू विथ सॉल्यूशंस वो भी आपको चैप्टर वाइज आपको सोल्व करने हैं। तो मैं 100% मानता हूं कि आपका एम्स में जो सीट है वो सुनिश्चित हो जाएगी। आप चाहे पैरामेडिकल कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो या नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशन और ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि समय कम है। अगर आप इस समय में अगर 11th और 12th बेस्ड सिलेबस को करने में लगेंगे तो दोस्तों आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज कीजिए और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को भी चैप्टर वाइज उनको सोल्व कीजिए। तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और जैसे ही आप लिंक पे जैसे एम्स पैरामेडिकल फिजिक्स वाले लिंक पे आपने क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय नाउ पे 99 का पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करके आप अगर अन्य सब्जेक्ट के ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू स्टोर पे क्लिक करके यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको लाइटली ना लें, आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे। तो आप इन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी स्टडी मटेरियल्स की। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो किस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको एकेडमिक कोर्सेज़ का आपको ये सेक्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ये कोर्सेज हैं, ब्रांच है, जैसे मेडिसिन के बाद डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो यह अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो यहाँ से, और नर्सिंग की अगर करना चाहते हैं या पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग की तो यहाँ से आप ये लिंक दिए गए हैं इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे बीएससी नर्सिंग का करना है फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का आएगा, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों आपके सामने जो लॉगिन का पेज है वो आएगा। ये लॉगिन का पेज है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालनी है, जो भी आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन के समय में जो रजिस्ट्रेशन आईडी आप डाल रहे थे वो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, यहाँ पे वो कोड डालने हैं जो आपने आरयूसी कोड जनरेट किए हैं। आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना है उसके लिए मैंने आपको पूर्व में वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दी हैं। तो अगर आपने आरयूसी कोड अभी तक जनरेट नहीं किया है तो पिछला वीडियो देखिए और उस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आरयूसी कोड जनरेट कीजिए। और वो इम्पोर्टेंट है, उन आरयूसी कोड को आपको यहाँ पे डालना है और फिर बाद में आपको नीचे डालने हैं पासवर्ड। पासवर्ड के बाद में आपको डालना है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद में आपको डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। कैप्चा ये वाले जो 3576 हैं ये इस वाले बॉक्स में एंटर कैप्चा के सामने आपको डालने हैं। तो ये डालने के बाद में दोस्तों आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये आपकी फ़ोटो रहेगी जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में अपलोड की है और यहाँ आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे रहेगी। आपके कोर्स कौन सा अप्लाई किया था, आपने जब कोड जनरेट किया था तो उस टाइम पे आपने कौन सा कोर्स है वो सिलेक्ट किया था तो वो यहाँ शो करेगा। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी
वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, सेकंड अपलोड इमेजेस वो भी आपकी कंप्लीट है, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने ले लिया है। तो ये 3 स्टेप है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फॉलो करनी होती है। तो वो एक्सेप्ट होने के बाद में आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब जो 4th 5th 6th 7th प्रोसेस है वो है क्वालिफिकेशन की, मेक पेमेंट, सिटी चॉइस और लास्ट है जो आपको प्रिंट फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आपको लेना है। तो सबसे जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है दोस्तों वो क्वालिफिकेशन की है। तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या ऐड करना है तो वो आपको मैं इसी में बताता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पे, ये सारी सारी ड्यू स्टेप है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेप आपने कंप्लीट कर ली है। तो अपलोड इमेजेस आपने कर दी है, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन, अब कौन कौन सी स्टेप है वो आपकी इनकम्प्लीट है, यहाँ देख सकते हैं। आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो वो यहाँ पे आपकी डन हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन की स्टेप पे क्लिक करना। तो यहाँ पे ये प्रोसीड का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला प्रोसीड का बटन। तो दोस्तों इस प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज है, ये ओपन हो जाएगा, जो 4th नंबर की प्रोसेस है। तो इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑल ओबीसी क्रिमिलियर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज जनरल, तो जो क्रिमिलियर अभ्यर्थी हैं उन्हें जनरल में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, तो वो आपको कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है। और कैटेगरी का आपको जो मैंने बताया है इसमें आपको पूर्व में वीडियो में कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस का, तो वो कब से कब तक का इशू डेट होना चाहिए, तो मैंने वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया है। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ 12th एसएससी एग्ज़ाम 10+2, तो आपने जो एग्ज़ाम है वो उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेटस है, आपने पास किया है, एपीरियंग है या अभी भी आप अवेटेड है, आपका जो रिजल्ट है वो नहीं है। तो 3 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, आपको जो भी है, अगर आप एपीरियंग है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पास्ड है तो पास्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपने कौन से बोर्ड से किया है तो उस बोर्ड का नाम यहाँ डालना है, 12th के रोल नंबर आपको डालना है, कौन से स्टेट से हैं तो यहाँ पे स्टेट डालना है, और कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो डालना है, और सब्जेक्ट कौन से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश ये कंपलसरी हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इंग्लिश है, या आपके पास बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश है, तो वो भी आपको इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री ये ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको डालना। नेक्स्ट है स्कोरिंग स्कीम में, यहाँ पे जो आपने 12th पास आउट की है तो उसमें आपके यहाँ पे मार्क्स डालने हैं, कितने मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये वाला सबसे आपके कंफ्यूजिंग वाली चीज़ होगी दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे जैसे परसेंटेज में है तो परसेंटेज में डाल सकते हैं, अगर ग्रेड में आपको मिले हैं तो ग्रेड वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो स्कोरिंग स्कीम आपकी कौन सी है, अभी जैसे परसेंटेज में है 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको नोट में ये स्पेशली आपको ध्यान देना है। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड पास्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस इंडिकेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको इन 4 सब्जेक्ट में से इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में से यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट के कितने मैक्सिमम मार्क्स हो रहे हैं वो यहाँ डालने हैं, और इन 4 में से आपको कितने मिले हैं तो वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद में दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट का, अगर ओबीसी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये पे करने होंगे, और अगर एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये की आपको इस यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो ये फीस पे करनी है। यहाँ क्वालिफिकेशन अगर आपने सेव एंड प्रोसीड कर दिया तो ये वाला ग्रीन हो जाएगा। मेक पेमेंट करने के बाद में आपका पेमेंट है वो सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें आपको पेमेंट पे क्लिक करना, एसबीआई का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करने के बाद में आपको अगर नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड से जैसे भी करना आप पे कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद में दोस्तों आपको सिटी चॉइस करनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पेमेंट में कुछ समय लग सकता है, जैसे कि इंस्टेंटली अभ्यर्थियों को देखने को मिलता है कि सिटी चॉइस का ऑप्शन है वो प्रोसीड नहीं हो पाता है।
तो पेमेंट कट जाता है लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता है। तो इसका एक वजह ये रहती है कि एम्स का जो सर्वर उसमें 2-2 आवर्स के साइकिल में है वो पेमेंट डन होता है। तो अगर आपको चिंतित नहीं होना, पैनिक नहीं होना है कि आपका पेमेंट कट गया है, लेकिन फिर भी है दोस्तों कि आप आगे की जो प्रोसेस सिटी चॉइस का वो ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है, तो पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद में अगर हो सके तो 2-4-6 घंटे आप वेट कर सकते हैं। तो उसी दौरान में आपका जो सिटी चॉइस का ऑप्शन है वो आ जाएगा। और सिटी चॉइस वाले में ऑप्शन आने के बाद में आपको सिटी चॉइस करना है तो पेमेंट कट जाता है। ये टेक्निकल इश्यूज होता है एम्स की जो सर्वर है उसमें, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। सिटी चॉइस वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको इनमें से सिटी फिल करनी है। ये 14 सिटी है, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली। तो यहाँ पे ये इनके कोड दिए गए हैं। तो आप जो भी सिटी चूज़ करना चाहते हैं, नियर बाई प्रेफरेंस में कौन सी रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट सर्व है कि पहले आओ पहले पाओ सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप जितना जल्दी सिटी चॉइस फिल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ वाला। तो इनमें से आप कोई भी सिटी है वो फिल कर सकते हैं। बात करते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है दोस्तों, तो उनके लिए दिल्ली ही सिटी रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। उनके लिए कोई अन्य एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। अगर बीएससी नर्सिंग का है तो उनके लिए ये सिटीज़ है वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और दोस्तों एक मुख्य बात है कि अभ्यर्थियों की अभी भी मैसेज आ रहे हैं। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि एग्ज़ाम है वो कौन सी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। दोनों में से आप जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल है, आप जिसमें भी समझ पाते हैं, तो उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में होगा, तो ये आप एक बार क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की। उसके बाद में आप एग्जामिनेशन सेंटर है सिटी चॉइस फिल करने के बाद में आपको 7 प्रोसीड पे क्लिक करके जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की वो प्रोसेस वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको केवल स्टडी पर ही फोकस करना है। एम्स से अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पे समय समय पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी डाउट रहता है आपके, कोई भी मन में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।